हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रोग और उससे प्रभावित होने वाला अंग, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए फेफड़ा, बी तंत्रिका तंत्र, सी लीवर, डी आँख। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा। निमोनिया एक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। निमोनिया से बचने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, जिसे हम लोग आमतौर पर पीसीवी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए आँख, बी लीवर, सी आरबीसी, डी अग्न्याशय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीवर। हेपेटाइटिस का अर्थ होता है लीवर में सूजन। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है, जिसका डोज होता है 0.5 ml। यह इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, घेंघा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए थायराइड ग्रंथि, बी लीवर, सी आँख, डी आँख। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि। घेंघा में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है और आयोडीन का स्रोत होता है शैवाल, जो सर्वोत्तम स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग में आँख प्रभावित होता है। ए रतौंधी, बी ट्रेकोमा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। रतौंधी और ट्रेकोमा में आँख पे इफेक्ट होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर। और ट्रेकोमा यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसे रोहा के नाम से भी जाना जाता है और इसका वायरस होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से काला जार में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए अस्थि मज्जा, बी आँख, सी आरबीसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। काला जार में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो प्रभावित होता है। काला जार प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यह बालू मक्खी के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए आरबीसी, बी आँख, सी श्वास नली, डी इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। मलेरिया में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो आरबीसी पर इफेक्ट डालता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और आँख प्रभावित होता है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा में, और श्वास नली प्रभावित होता है डिप्थीरिया और अस्थमा में।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी मसूड़ा, सी आंख, डी आंख। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पोलियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज होता है। और मसूड़ा प्रभावित होता है स्कर्वी रोग में, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और आंख प्रभावित होता है हैजा, पेचिस और डायरिया में। और आंख प्रभावित होता है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से श्वास नली किसमें प्रभावित होता है? ए डिप्थीरिया में, बी अस्थमा में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होता है, अस्थमा में भी श्वास नली प्रभावित होता है। डिप्थीरिया यह एक कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग है जो कोरिनी बैक्टीरियम के कारण होता है। यह 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा होता है। और अस्थमा यह एक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है यानी कि श्वसन संबंधी समस्या है। इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है और दम फूलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से आंत कौन सा रोग में प्रभावित होता है? ए हेपेटाइटिस, बी मलेरिया, सी कालाजार, डी हैजा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैजा। हैजा में आंत प्रभावित होता है। हैजा कॉलरा विबरियो के कारण होता है। और हैजा में चावल के मार जैसा स्टूल होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे बचने के लिए ORS दिया जाता है डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है। और मलेरिया में RBC और कालाजार में बोन मैरो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए फेफड़ा, बी लीवर, सी अग्न्याशय, डी इनमें सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय। मधुमेह में अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज प्रभावित होता है। यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। इंसुलिन का स्राव आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। और फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया, टीबी, कुगर खांसी इत्यादि में प्रभावित होता है। और लीवर हेपेटाइटिस में प्रभावित होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कर दीजिएगा लाइक। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।